हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज 142 टू 143। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। कट द रेक्टेंगल अलोंग दैट डायगोनल एंड गेट टू ट्राइंगल्स। वो बोल रहे हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो पेपर पे और उसके एक डायगोनल उसका एक ड्रॉ करो एंड कट द रेक्टेंगल अलोंग दैट डायगोनल। तो देखिए ये है रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया पेपर पर। ये जो है इसके चार वर्टेक्स हैं, ये इसके ऑपोजिट है और ये वाला वर्टेक्स इसके ऑपोजिट है। तो जो लाइन ये ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं डायगोनल। और इसके अलोंग हम अगर इसको कट करें तो हमें दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है ना, तो यही बोला गया उन्होंने। तो देखिए ये मैंने इस तरह एक डायगोनल ये रेक्टेंगल बनाया और इसको ऐसे इधर से अगर हम ऐसे कट कर लेंगे डायगोनल ड्रॉ करके तो इस तरह के कुछ आपको दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, है ना। अब वो कह रहे हैं चेक वेदर द टू ट्रायंगल्स ओवरलैप ईच अदर। आप चेक करो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये देखिए अगर हम इस तरह इनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये पूरी तरह एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। और हमने पहले भी किया था कि जो इस तरह की फिगर्स होती है उनका एरिया सेम होता है, जो एक दूसरे को ओवरलैप करे मतलब पूरी तरह कवर कर दे। तो इसमें पूछा है डू दे हैव द सेम एरिया, तो हम लिखेंगे यस। ओके, अब है ट्राई विद मोर रेक्टेंगल्स हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। आप और भी रेक्टेंगल्स बना के उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, या सबके साथ ठीक सेम आता है। यू कैन चेक दिस फॉर ए स्क्वायर एज वेल, आप स्क्वायर के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब है कैन यू ड्रॉ एनी इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्या आप इससे कुछ एक्सरसाइज जो आपने अभी एक्टिविटी की इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हो? प्लीज राइट इट हियर। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इस तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इफ वी डिवाइड ए रेक्टेंगल along its diagonal we get two triangles of same size and have सेम एरिया। सेम साइज होता है और उनका सेम एरिया होता है। ठीक है, नाउ सी द फिगर बिलो। इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस देन द एरिया ऑफ द येलो ट्रायंगल और इज इट सेम? वाई। इसमें नीचे फिगर दी हुई है, एक ब्लू रेक्टेंगल दिया हुआ है, येलो ट्रायंगल दिया हुआ है, पूछा है किसका ये जो ब्लू रेक्टेंगल है इसका एरिया इससे कम है, ज्यादा है, या दोनों का एरिया सेम है। तो आपको पता है एरिया हम देख के नहीं बता सकते। हमने जब टेनग्राम वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी आपने देखा था कि फिगर देखने से लगता है कि सेम है तो सेम नहीं होता, है ना। तो इसमें देखो देखने से तो लग रहा है इसका एरिया ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम मेजर करे बिना नहीं बता सकते। तो अगर हम ऐसा एक ये ट्रायंगल रेक्टेंगल लेते हैं, है ना, और इसको दो इसके यहाँ डायगोनली इसको इधर से ऐसे कट करते हैं तो हमें इस तरह के दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो अब देखो इसको ये हमने इस पे रखा और इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये देखो ये पूरा इसके ऐसे पूरा हमें एक ट्रायंगल मिलता है क्या? तभी हम बता पाएंगे। इसको हम इस तरह और इस तरह नहीं होगा, ये ऐसे देखिए ये मिल गया हमें, है ना, ट्रायंगल मिला है ये पूरा। और ये अगर हम इस पे रखेंगे तो ये देखेंगे आप पूरा इक्वल है। देखो यहाँ पे है ये, और अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूरा ओवरलैप कर लेता है इसको। ये देखिए, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों का एरिया सेम है। देखो अगर हम इस तरह रखते हैं, दूसरा वाला ऐसे रखते हैं, ये ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे नहीं होगा, इस तरह होगा। ये देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया एकदम। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि देखो ऐसे इधर से काटा हमने और इसको ऐसे लेंथ वाइज हमने अरेंज कर दिया तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। तो इसमें क्या है कि दोनों का एरिया सेम है। तो कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड द येलो ट्रायंगल? क्या आप कोई रिलेशनशिप देख रहे हो? यस, दोनों का एरिया सेम है एंड देयर एरियाज
राइट द रिलेशनशिप हियर, यहाँ पे लिखना है उसको, तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ, हमने क्या देखा, एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल is equal to area of yellow triangle. ठीक है. Next, I use your understanding from previous grades to calculate the area of any closed figure using grid paper. आपको ग्रिड पेपर पे फिगर बनी हुई है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. पहला है फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल बीएडी. ब्लू कलर का ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पहले किया था स्क्वायर्स को काउंट करके. और रूल भी वही है, जो स्क्वायर पूरी तरह फिगर के अंदर है उसको कंप्लीट 1 स्क्वायर काउंट करेंगे, जो आधे से ज्यादा है उसको भी 1 लेंगे, जो आधा है उसको हाफ ही लेंगे, और जो हाफ से कम है उसको इग्नोर करेंगे. देखिए पहले बीएडी का देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी आधे से ज्यादा है, देखो यहाँ से, तो 10. तो ये आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. अब फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल ए बी ई. ये ए बी ई, ये रेड वाला जो बना हुआ है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए आधे से ज्यादा है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये दोनों हाफ से कम है, इनको इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. अच्छा, देखने से तो देखो लग नहीं रहा था, डिफरेंट लग रहा था, लेकिन दोनों का एरिया सेम है. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये पूरा रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका एरिया देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. तो आपने क्या देखा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएडी, ये जो बीएडी है इसका हाफ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. और वैसे भी देखोगे ये डायगोनल है, देखो बीडी, और हमने अभी करा था कि डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल को इक्वल ट्रायंगल्स में 2 हाफ में ब्रेक करता है. तो ये हमने इससे भी प्रूव हो गया. देखो टोटल जो था इसका 20 स्क्वायर यूनिट था, और ये जो डायगोनल है इसका कितना आया आपका, 10 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. अब आपने देखा कि एरिया ऑफ बीएडी तो हाफ था इसका पूरे रेक्टेंगल का, ये हाफ कैसे है ना. ये तो आपको कोई डायगोनल बन नहीं रहा इसमें, ये तो देखो डायगोनल था बीडी, और हमने देखा इसके पूरा जो रेक्टेंगल था ए बी सी डी, इसका हाफ इसका एरिया आ गया, जो हमने अभी लास्ट उसमें एक्टिविटी में भी करा था. और हमने देखा था कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल है उसे 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. अब इसको देखते हैं ए बी ई, इसका भी एरिया हमारा क्योंकि 10 आया है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 इसमें ट्राइंगल्स बन रहे हैं. एक तो देखो ये वाला बन रहा है ए ई एफ, ए एफ ई या ए ई एफ है ना, ये ग्रीन वाला, और एक इसमें येलो ट्राइंगल बन रहा है. इन दोनों ट्राइंगल का सम है इसमें, है ना. तो हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है ये किसका पार्ट है, इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का. इसमें भी 2 आपको कलर किए हुए, तो ग्रीन वाले का ये डायगोनल हुआ ना, इसका मतलब इसका हाफ एरिया है इसका, है ना. अगर इसका एरिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका कितना होगा, जो ग्रीन ट्रायंगल है 6 होगा, क्योंकि टोटल कितना था 12 था, है ना. तो देखो कैसे है, क्या इसमें देखो ये आधे से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया इसका, है ना. ऐसे इसमें देखोगे आप टोटल ये इस वाला जो येलो रेक्टेंगल है इसका डायगोनल बन रहा है ये बी और ई. तो इसका मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है बी ई एफ, ये इसका हाफ होगा, और इसका कितना आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का हाफ 4 होगा. तो इसमें देखिए 1 2 3 और ये 4, ये आधे से ज्यादा है, बाकी इग्नोर करेंगे, है ना. तो ये भी एक तरह से इसका इसीलिए हाफ हुआ कि 2 रेक्टेंगल का हाफ था, और कुल मिला के इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ हो गया. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी ई इज एरिया ऑफ ए ई एफ, ये ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी ई एफ, ये वाला येलो वाला ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ए ई एफ कितना है, अभी हमने देखा था, देखो 1 2
3 4 5 6, ये आधे से कम है, इसको इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर यूनिट। और यहां आपका एरिया ऑफ BEF कितना आया था 1 2 3 4, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एरिया ऑफ AEF, ये जो है AEF, ये AEF, ये ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया ये वाला जो रेक्टेंगल है AFED, इसका हाफ है ना, हाफ ऑफ एरिया, तो इसको कितना हो जाएगा 1/2, और हाफ कितना होगा इसका, अभी हमने बोला था देखो पूरा 12 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, हाफ ऑफ 12, एरिया तो 12 है ना इसका, तो ये कट के कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। और सिमिलरली जो ये येलो ट्रायंगल है, ये इसका हाफ होगा, कौन से ट्रायंगल का, BFEC, इसका कितना है 8, तो हाफ ऑफ 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, 4 स्क्वायर यूनिट ये आ गया आपका, तो 6 प्लस इसका हाफ 4 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने देखा हम इस तरह निकालेंगे इस स्क्वायर से इस स्क्वायर का हाफ करके, तब भी हमारा सेम आया, हमने काउंट करा था तब भी सेम आया है ना। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कि एक कंक्लूजन तो ये निकला आपका कि अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल divide it into two equal triangles। ठीक है, और दूसरा हमने निकाला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कि हम अगर किसी रेक्टेंगल का डायगोनल है तो उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और हर ट्रायंगल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल से हाफ होगा। ये हमने इस से निकाला कंक्लूजन। तो इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट फिगर इट आउट है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट फिगर इट आउट में इसी को हम यूज करके जो कंक्लूजन है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।